जानते हैं 68 साल में हमारा महान इतिहास कैसे बदल दिया। स्वामी विवेकानंद और आचार्य चाणक्य की जगह गांधी को महात्मा बोलकर हिंदुस्तान पर क्यों थोप दिया गया। भारत की आज़ादी के लिए सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज के 7,32,000 क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दे दिया, तो देश को आज़ादी ही गांधी ने कैसे दिलाई। जो स्थान मराठा क्षत्रिय वीर शिवाजी को मिलना चाहिए, वो स्थान क्रूर और आतंकी औरंगजेब जैसे हजारों हिंदुओं को कत्ले आम किया था, जिसने मंदिरों को लूटकर ध्वस्त कर दिया, उसको कैसे मिल गया। सवाई जय सिंह को महान वास्तुप्रिय राजा ना कहकर शाहजहां को उपाधि किस आधार पर मिली। महाराणा प्रताप महान ना होकर क्रूर लुटेरा अकबर महान कैसे हो गया। जो जीता वही चंद्रगुप्त ना होकर जो जीता वही सिकंदर कैसे हो गया। तेजो महल, ताजमहल, लाल कोट, लाल किला, फतेहपुर सीकरी का देव महल, बुलंद दरवाजा कब और कैसे हो गया। राष्ट्रगान भी संस्कृत के वंदे मातरम की जगह जनगण मन हो गया, कैसे और क्यों। इतिहास में आराध्य भगवान राम कृष्ण के बजाय अकबर औरंगजेब जैसे दरिंदे कहां से आ गए। हमारे आराध्य भगवान राम की जन्मभूमि पावन अयोध्या की कब और कैसे विवादित बना दिया, हमें पता तक नहीं चला। अपने आप को हिंदू कहना विवादित और सांप्रदायिक बयान कब क्यों और कैसे हो गया। बंटवारे के नाम पर हिंदुस्तान को टुकड़े करने का अधिकार किसने दिया, और अगर हिंदुस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ और पाकिस्तान मुस्लिमों के लिए और हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए, तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना। जब देश का बंटवारा धर्म के नाम पर हुआ तो पाकिस्तान मुस्लिम और भारत सेक्युलर कैसे बन गया। आज़ादी के लिए रानी लक्ष्मीबाई और सुभाष चंद्र बोस जैसे लाखों क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दे दिया, और उसकी जगह ये क्यों पढ़ाया जाता है भारत को आज़ादी गांधी और नेहरू ने दिलाई। भारत को जोड़ने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू कैसे हो गए। महाराजा शिवजी महाराणा प्रताप महान ना होकर औरंगजेब और बीरबल महान कैसे हो गए। भारत को आज़ादी दिलाने के लिए पता नहीं कितने क्रांतिकारियों ने अपने जान हंसते हंसते न्यौछावर कर दी, लेकिन वो इतिहास में कैसे गायब हो गए पता ही नहीं चला। कश्मीर के पंडित शरणार्थी और पंडितों का कत्लेआम करने वाले नागरिक कैसे बन गए। देश के 2 टुकड़े कर दिए गए, मगर कहीं से कोई आवाज नहीं आई। आधा कश्मीर चला गया, कोई शोर नहीं। तिब्बत चला गया, कोई विद्रोह नहीं। आरक्षण, इमरजेंसी, ताशकंद, शिमला, सिंधु जैसे घाव दिए गए, मगर किसी ने उफ नहीं की। 2G स्पेक्ट्रम, कोयला, CWG और कैसा वेस्टलैंड, बोफोर्स जैसे कलंक लगे, मगर किसी ने चूं तक नहीं की। लाल बहादुर जैसा लाल खो दिया, किसी ने मोमबत्ती जलाकर CBI जांच की मांग तक नहीं की। माधवराज, राजेश पायलट जैसे नेता मार दिए गए, किसी को पता तक नहीं चला। अपने ही देश में शरणार्थी बने कश्मीर के पंडितों पर किसी को दर्द नहीं हुआ, लेकिन रोहिंग्या मुसलमानों के लिए दर्द फूटा जा रहा है। कश्मीर में 50,000 से ज्यादा मंदिरों को तोड़ दिया गया, बंद करा दिया गया, लेकिन कोई आवाज तक नहीं आई। एक चर्च की खिड़की पर पत्थर पड़े या मस्जिद पर गुलाल पड़ जाए तो मीडिया सारा दिन हफ्तों तक बताता है, पर 1, 2 या 1,000 नहीं बल्कि पूरे 50,000 मंदिर बंद हो गए, इसकी भनक तक किसी हिंदू को नहीं लगी। पहले हिंदुओं को घाटी से जबरन भगा देना, फिर हिंदुत्व के हर निशान को मिटा देना। सोचिए कितना बड़ा षड्यंत्र था पूरी घाटी से पूरे धर्म को जड़ से खत्म कर देने का।